जुनो या आदिकाल या प्राचीन काल, आप इसे आदि, जुनो वगैरह कुछ लिख सकते हैं। प्राचीन वीर गाथा 1050 से 1450, यहां ये 1450 है। ओके। पूर्व मध्यकाल अर्थात इसे भक्ति काल कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है किस काल को भक्ति काल कहा जाता है? पूर्व मध्य। और यह भी पूछा जा सकता है 1450 से 1650। हम जानते हैं ना, इस काल में बहुत सारे राजस्थान के संत हुए। चाहे आप इसी काल में मीराबाई भी है, इसी काल में दादू दयाल जी भी है, इसी काल में जाम्बो जी भी है, इसी काल में जसनाथ जी भी है, इसी काल में रामचरण जी है शाहपुरा वाले, इसी काल में, यानी भक्ति काल। जो आपके क्वेश्चन है ना संत साहित्य, वो इसमें पढ़ा जाता है। उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य, इस काल के बाद टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। 1650 के बाद टेंशन कम, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर लिया, हमारे चारों ओर डाका डाल लिया। बोले कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, बाह्य आक्रमणों से हम आपकी सुरक्षा करेंगे। ऐसे समय में श्रृंगार की बातें होंगी। सीधी सी बात है, पहले पेट पूजा फिर कोई दूसरा काम, यानी काम दूजा। तो यह श्रृंगार की रीति की नीति की बातें हम बाद में करेंगे। 1650 से 1850 के बीच फिर से एक बहुत ही परेशान करने वाला काल आता है 1850 के आसपास का, खास तौर से आधुनिक काल, जिसमें हमारे 1857 की क्रांति होगी और उसके बाद में आजादी का, स्वतंत्रता संग्राम पूरा चलेगा। ऐसी स्थिति में इस काल में विविध विषयों वाली चीजें आएंगी, है ना। तो याद रखें, चारों के चारों काल क्वेश्चन बन सकता है। परंपराओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों, सबसे पहले आएगा वीर गाथा काल, यानी बी। सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद में आएगा डी, यानी भक्ति काल, उसके बाद में आएगा ए, और सबसे अंत में आएगा विविध प्रवृत्तियों वाला काल। दोस्तों, सी इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2, यानी ये रहा बी, डी और ए और सी। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 राइट होगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि वीर गाथा काल जो है 1050 से 1450 है, भक्ति काल 1450 से 1450 से 1650 है, श्रृंगार 1650 से 1850 है, विविध प्रवृत्तियों का काल 1850 से अद्यतन वर्तमान तक।